मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह माफिया मुख्तार अंसारी अंततः इस दुनिया से चला गया, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में उसे मिलना ही था, एक समय के बाद, एक उम्र के बाद। लेकिन ये तय था कि जिस तरह से बाबा की सरकार में उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी और सरकार की प्रबल पैरवी के कारण उसको 2-2 उम्र कैद की सजा हो गई थी, तो ये मान करके चलिए उसको जो है जेल में रहना ही था। उसकी जराइम की दुनिया पर एक एपिसोड बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें उसके अपराध की दुनिया का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ रहा है। मुझे लगता है यह एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, आप इसे देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं एक हेडलाइन पढ़ता हूं, हुजूर मैं बुजुर्ग और बीमार हूं, मुझे कम सजा दीजिए। लेकिन अदालत ने कहा कि अपराध इससे ज्यादा बड़ा है। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी की, अपराधी मुख्तार अंसारी। अगर उसको आतंकवादी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गाजीपुर का रहने वाला हाँ, कई बार एमएलए रह चुका है। बसपा में भी इसको सपोर्ट मिला, सपा में भी इसको सपोर्ट मिला और निर्दलीय भी चुनाव लड़के की जीता। और अब्बास अंसारी इसका बेटा है, वह भी मऊ से निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय कहें या सुभाषपा के टिकट पर, वो अखिलेश यादव के समर्थन से जीता। सुभाषपा इस समय भाजपा के साथ है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। इसके बावजूद अब्बास अंसारी को छूट नहीं मिली और वह जेल में है। यह है बाबा की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार। कोई भी अपराधी छूटेगा नहीं। सत्ता के संरक्षण में रहने की कोशिश करेगा तब भी नहीं। बहरहाल, और अब्बास अंसारी के बारे में बता दें, अब्बास अंसारी वही है, जब विधानसभा चुनाव हो रहा था और एक बारगी ये लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, मतलब ऐसी चर्चा थी, हारने का कहीं से उम्मीद नहीं था, तो अब्बास अंसारी ने लास्ट में चुनाव के 1-2 दिन पहले कहा था कि मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है, पहले हिसाब बराबर होगा फिर ट्रांसफ़र होगा। खैर, अखिलेश हार गए, अब्बास अंसारी जेल में। लेकिन आज मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी की एक जो है अवैध लाइसेंस के मामले में इनको सज़ा सुनाई है। 1-2 दिन पहले की बात है, कुछ एक अखबारों में आया, हिंदी अखबारों ने कवर किया, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वाभाविक है, क्यों ध्यान देंगे इस घटना पर। मुझे लगा कि मुख्तार अंसारी बड़ा अपराधी है, आतंकवादी, जैसा मैंने कहा कि अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर कवर करना चाहिए, कितना बड़ा अपराधी है ये बताना चाहिए। आज ये बुजुर्ग और बीमार की बात करता है। यही मुख्तार अंसारी था जिसका पूरी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, अपराध क्षेत्र का बेताज बादशाह था। लेकिन पिछले 7 सालों में, केवल 7 साल, ज़्यादा समय नहीं, बाबा की सरकार आई। और जैसे ही सरकार आई, या यूँ कहिए कि उसके पहले एक पुराने मामले में पंजाब के जमानत तोड़वा करके पंजाब की जेल में अपने को सुरक्षित कर लिया। बाबा ने बहुत प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन उस समय की पंजाब सरकार इसको संरक्षण दे रही थी और वहाँ पंजाब की जेल में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। बहरहाल ये ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से जिस गाड़ी से आ रहा था, बाराबंकी के आसपास कोई अन्य गाड़ी, अलका राय एक कथित समाज सेविका हैं, उनकी गाड़ी में गाड़ी पकड़ी गई और अलका राज आज भी बाराबंकी जेल में है, मुख्तार अंसारी के अपराध में सहयोग करने के आरोप में। बहरहाल, अब मैं मुख्तार अंसारी फिर आता हूँ, कितना बड़ा अपराध है। पहली हत्या
इसने अवधेश राय की सिपाही अवधेश राय जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो बताते हैं कि मुड़ करके अवधेश राय पर इस अंधाधुंध गोली चले और अवधेश राय की घटना स्थल पर मौत हुई। अब अवधेश राय कौन थे? कृष्णानंद राय के भाई थे। कृष्णानंद राय बाद के वर्षों में विधायक बने और एक बार नहीं 2 बार विधायक बने और अवधेश राय की भी इसने जो है हत्या कर दी और इतनी गोलियां चली कि चीथड़े उड़ गए अवधेश राय हत्याकांड में। उसमें भी इसको आजीवन कारावास की सजा हुई है इन्हीं बाबा की सरकार में। दूसरी हत्या इसने नहीं बल्कि इसके गुर्गे मुन्ना बजरंगी ने की। एक पूरा गैंग था ना। जौनपुर में जेल के सामने दिन दहाड़े सुबह भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की उनके गनर आलमगीर और साधी भानु प्रताप सिंह के साथ 13 हत्याकांड हुआ और बताते हैं कि पूरब में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ इस हत्याकांड में। और आप सभी लोगों को मालूम है कि उसी तरह उसकी मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई जिसने उन तीनों की हत्या की थी। जेल में बंद था और उसकी जेल में ही हत्या हो गई। बल्कि इसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी को घेरा भी गया और कहा गया कि जेल में हत्या हो गई तो योगी आदित्यनाथ जी कहा कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, यानी अपराधियों को किसी भी तरह का कोई संरक्षण योगी सरकार में नहीं मिलेगा। खैर मुख्तार पंजाब से आया, यहाँ की जेल में रहा 18 साल से ये व्यक्ति जेल में। हाँ। MP MLA कोर्ट में जब इसको इसकी दोषी सिद्ध हुई, सजा हुई तो इसकी विधायकी चली गई, जिस पर इसका बेटा जो है अब्बास अंसारी जीता सुभाषपा के सहयोग से और अब वो भी जेल में है। और देर सवेर जिस तरह का अपराध उसने किया उसकी भी विधायकी जाएगी, उसको सजा होगी। अब फिर मुख्तार पर मैं लौटता हूँ। कितनी हत्याएं की हैं इसने, कितना बड़ा गैंग था, 165 लोगों का गैंग। सब धीरे धीरे या तो पुलिस इनकाउंटर मारे गए या जेल में है, सजा हो गई। मुख्तार अंसारी के 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा हुई है। एक मामला बहुत पहले अवधेश राय हत्याकांड में जो हुआ था उसमें अभी जून 23 में जो है उसको सजा हुई आजीवन कारावास और फिर इसको 2 दिन पहले आजीवन, यानी 2 आजीवन कारावास की 2 अलग अलग मामलों में सजा हुई है। कुल 8 सजाएं हुई हैं मुख्तार अंसारी को। यानी अब आप ये मान कर चलिए कि ये अपराधी भी मिट्टी में मिल गया, लिटरली नहीं, लेकिन आप मान कर चलिए कि इसके एक प्रकार से इसका प्रभाव खत्म हो गया, इसके सारे गैंग नष्ट हो चुके हैं। अब ये जेल में हाँ। 1-2-3 कांड और मैं इसका गिना दूं। अवधेश राय का हमने बताया, रामचंद्र सिंह का बताया। इसके बाद जो है ये मुलायम सिंह का शासन था, ये 2003 से 2007, इस बीच इसकी गिरफ्तारी हुई वाराणसी में। शैलेंद्र सिंह उस समय डिप्टी SP थे, बहुत होनहार और बहुत ईमानदार पुलिस अधिकारी। उन्होंने इसकी गिरफ्तारी की और मुलायम सिंह को इसकी सूचना हुई AK-47 के साथ। और आनन फानन मुलायम सिंह की ओर से फोन गया कि इसको छोड़ दिया जाए, AK-47 न दिखाई जाए। लेकिन उस समय मुकदमा दर्ज हो गया था। शैलेंद्र सिंह, जैसा कि एक बार उन्होंने बातचीत में बताया भी कि मैंने मना कर दिया, हमने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, तो मुलायम सिंह का इस्तीफा दे दो। और मैंने इस्तीफा दे दिया। शैलेंद्र सिंह ने डिप्टी SP पद से इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। हालांकि बाद में ऐसा बताते हैं कि मुलायम सिंह ने कहा कि इस्तीफा वापस ले लो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन शैलेंद्र सिंह स्वाभिमानी पुलिस अधिकारी, उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया और वो सामाजिक क्षेत्र में उतर गए। तो ये मुख्तारा अंसारी ऐसा है कि जिसको जब भी गिरफ्तार किया गया इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ। एक घटनाक्रम का मैं जिक्र करता हूं। जब मायावती के शासन आया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से,
कि जैसा उनका स्वभाव है अपराधियों को संरक्षण देने का, उन्होंने इसको जेल से रिहा करवा दिया। और जेल से रिहा जैसे हुआ तब तक सरकार बदल गई। जब मुलायम सिंह का शासन आया तो मुलायम सिंह ने इसको सुरक्षा दे दी। इतना प्रभावशाली आदमी। गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, बलिया, आजमगढ़, मऊ, ये 7-8 जिले का एक तरह से ये अपराधियों का बेताज बादशाह था मैं कह रहा हूँ, है नहीं। अब तो ये मिट्टी में मिल गया एक प्रकार से कहिए। वो एक प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं मिट्टी मिला दूंगा, एक प्रकार से वो फ्रेज हो गया है, कहावत हो गई है कि जब भी किसी अपराधी पर जो है शासन प्रशासन की पुलिस की गाज गिरती है और कमज़ोर होता है तो ये कमज़ोर होगा तो यही कहा जाएगा वो मिट्टी में मिल गया। ये शैलेंद्र सिंह का वाकया मैं बता रहा हूँ। अलका राय का मैं बता ही चुका हूँ। अब मुख्तार अंसारी के पास मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जेल में रहने के अलावा कोई इसके पास जो है चारा नहीं है। एक खबर जो है हमारे सामने आई है कि 68 माफिया के खिलाफ में मुकदमों में प्रभावी पैरवी यूपी सरकार कर रही है। आप मान कर चलिए पूरब से लेकर पश्चिम तक अपराधियों के हौसले बिल्कुल पस्त हो गए हैं। पहले कहा जाता था ना, अपराधियों के हौसले बुलंद। ये कहावत अब पुरानी हो गई, सपा बसपा के शासनकाल की है। योगी के शासन में अब कहावत नई चल पड़ी है कि अपराधियों के हौसले पस्त। मुख्तार अंसारी हों या राजनीति के क्षेत्र में जो है दबदबा कायम रखने वाले जो है आजम खां हों, उनके पुत्र हों, अतीक अहमद का परिवार हो, अतीक अहमद तो अब तो मिट्टी में मिल ही गए हैं, मुख्तार अंसारी हों, पश्चिम के मदन भैया से लेकर सारे अपराधी कुछ इनकाउंटर में मारे गए, बाकी सब जेल में हैं, एकदम पस्त हो गए हैं। जो कत्लखाना चलाते थे याकूब कुरैशी जो मेरठ का है ये, या यहाँ पर गाजियाबाद के जो अपराधी थे, नोएडा के अपराधी थे, सब के हौसले जो है पस्त हो चुके हैं। सब ने जो है एक प्रकार से शासन प्रशासन के आगे हथियार डाल दिया है। पश्चिम में कई बार इस तरह की खबर आई कि अपराधी थाने में जाता है और एक तख्ती दिखाता है कि आगे से मैं अपराध नहीं करूँगा, कृपया मुझे माफ़ कर दें। उत्तर प्रदेश में कभी कोई सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कि अपराधी थाने में समर्पण कहे और कहेगी कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ करूँगा, आप कृपया मुझे बख्श दीजिए। ये योगी शासन में ही संभव है। तो आप मान कर चलिए कि पूरब के बनारस से लेकर के पश्चिम में गाजियाबाद तक हर जिले में एक एक अपराधी जो उसका साम्राज्य चलता था। और इन्होंने क्षेत्र बांट रखा था कि आप उतने क्षेत्र में रहोगे, मैं इतने क्षेत्र में रहूँगा। और जब कभी दो अपराधी गिरोह में मुठभेड़ होता था तो क्षेत्राधिकार को लेकर ही होता था। वो क्षेत्राधिकार नहीं रहा, वो अपराधी नहीं है। सबको योगी सरकार ने करीब करीब, अगर फ्रेज में कहें, कहावत में कहें, सबको मिट्टी में मिला दिया। आर्थिक रूप से उनकी रीढ़ टूट गई और अभी भी उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये स्थिति आज के उत्तर प्रदेश की है और यही सच्चाई है। और इसके अलावा मैं ये कहूँ कि राजनीति के क्षेत्र में राजनीति के अपराधीकरण को योगी आदित्यनाथ ने बहुत कायदे से ख़त्म किया है। अभी गोरखपुर में मैं चर्चा करूँगा। अभी जो पुराने माफियादार हरिशंकर तिवारी तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके जो सुपुत्र हैं, सुपुत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विधायक भी रहे, उनके यहाँ अभी ईडी अभी छापा पड़ा है। तो एक प्रकार से उनकी भी रीढ़ तोड़ने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ ही, ये किसी इनके शासन में कोई व्यक्ति अपराध कर्म में लिप्त है और आदतन अपराधी है तो आप मान कर चलो कि उसका नष्ट होना, उसका मिट्टी में मिलाया जाना ये तय है। मैं कभी गोरखपुर में हाथे की मैं बात अलग से करूंगा। आज इस एपिसोड में मुख्तार अंसारी पर, उसके अपराध पर विश्लेषण के साथ यह एपिसोड मैं समाप्त कर रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि जो सूचना को दुनिया को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, देखें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलों।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।